बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जो अपने पास आने वाली हर चीज को अपने अंदर समा लेती है। बरमूडा के ऊपर से अगर कोई भी चीज गुजर जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर वो कोई पानी का जहाज हो, एरोप्लेन हो या कोई हेलीकॉप्टर, इसके ऊपर से गुजरने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसकी चपेट से बच सके। अगर हम इस जगह को दुनिया का ब्लैक होल कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। इस दुनिया में शायद ही और कोई जगह ऐसी हो जिसके ऊपर से गुजरने से हर देश डरता हो, क्योंकि आज तक इस जगह पर गायब होने वाले शिप्स का कोई पता नहीं लग पाया है। और वो लोग जो इन शिप्स के अंदर मौजूद थे वो कहां हैं? क्या आज के वक्त में ये लोग जिंदा दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं या फिर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं? आइए जानते हैं आज की अपनी इस अमेजिंग वीडियो में। अमेरिका की मियामी, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को अगर हम इमेजिनरी लाइन के द्वारा जोड़कर एक ट्रायंगल बनाएं तो हमें ये मौत की जगह दिखाई देगी। इस ट्रायंगल के अंदर जितना भी एरिया आता है उसे ही बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह ट्रायंगल कोई आम ट्रायंगल नहीं है बल्कि मौत का समुद्र है जिसके पास जाने से हर कोई कतराता है। इस ट्रायंगल का पता 9 जुलाई साल 1945 को लगा। इस दिन अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर जिसका नाम थॉमस था, वो अपने साथ 10 क्रू मेंबर को लेकर बरमूडा ट्रायंगल के आसपास उड़ान भर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा खौफनाक था। यह फ्लाइट जिसमें थॉमस बैठा था, यह थॉमस की एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। अभी तक तो सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी भी तरह की कोई रुकावट इस फ्लाइट के दौरान नहीं आई थी। लेकिन उड़ान भरने के 4 घंटे बाद इस प्लेन का कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। इस प्लेन का सिग्नल एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन से टूटने के बाद कंट्रोल स्टेशन में मौजूद लोगों ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन अफसोस की बात कि दोबारा कोई इस प्लेन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं कर सका। जब इसके बारे में अमेरिकी सरकार को पता चला तो उन्होंने इस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए पूरे 10 दिन तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन खोज पर जाने वाले लोगों को न तो ये जहाज मिला और न ही इस जहाज में मौजूद लोग। इसके बाद भी कई दिनों तक इस जहाज को ढूंढने की कई सारी कोशिशें करी गईं, लेकिन सभी कोशिशें फेल हो चुकी थीं। अभी तक इस घटना पर रिसर्च चल रही थी कि ऐसी ही एक और घटना इस बरमूडा ट्रायंगल के पास फिर से हो गई। इस घटना के सही 5 महीने बाद टॉर्पीडो बॉम्बर्स की एक क्रू को एक और ट्रेनिंग मिशन पर भेजा गया। यह हवाई जहाज भी बरमूडा की तरफ ही उड़ान भर रहे थे और पिछले हवाई जहाज की तरह इनके साथ भी सभी कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। इस सफर का समय 2 से 3 घंटे का था। इस समय के अंदर सभी फ्लाइट्स को वापस एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वापस नहीं आई। जैसे ही ये फ्लाइट बरमूडा ट्रायंगल में एंटर हुई तो इसके अंदर मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा घबराहट होने लगी। इस प्लेन के पायलट ने जब फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उस वक्त उसका कंपास काम नहीं कर रहा था और इधर उधर घूमने लगा था। ये वक्त सुबह के 4 बजे का था। आसमान में भी रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी और इस प्लेन में मौजूद पायलट को लग रहा था कि वो इस रोशनी की मदद से फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन फिर अचानक से मौसम पूरी तरह बदल गया। खुला और साफ आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिर चुका था। इस वक्त एक पायलट का कनेक्शन कंट्रोल स्टेशन से था और वो यहां होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी कंट्रोल स्टेशन को दे रहे थे। धीरे धीरे करके सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो रहा था और फिर इस कंट्रोल स्टेशन का संपर्क भी सभी प्लेन से टूट गया। कमांडर को पता चल चुका था कि अब कुछ गलत होने वाला है और उसने इस जगह से अपने हवाई जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके ये सभी हवाई जहाज जाकर बरमूडा ट्रायंगल के अंदर समा गए। जब यहाँ की सरकार को इस घटना के बारे में पता चला तो इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक और रेस्क्यू टीम को इनके पीछे भेजा गया। जो प्लेन इन्हें ढूंढने गया था वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का था। ये ना तो सिर्फ हवा में उड़ सकता था बल्कि पानी में भी चल सकता था। लेकिन किसे पता था कि इस प्लेन का अंजाम भी बाकी प्लेन की तरह होने वाला है। ये प्लेन इन 5 प्लेन्स को ढूंढने के लिए गया तो जरूर था, लेकिन कभी फिर वापस नहीं आ सका। लगातार इतनी सारी घटनाओं के बाद इन सभी प्लेन्स को ढूंढने की काफी कोशिशें करी गईं और इस बरमूडा ट्रायंगल के अलग अलग रास्तों से
कई सारे शिप और हवाई जहाज इन सभी प्लेन्स को ढूंढने के लिए गए, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। और ना तो कभी ये प्लेन्स हाथ आए और ना ही इनमें मौजूद लोग कभी मिल पाए। इस बरमूडा ट्रायंगल की खोज आज नहीं हुई, बल्कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उस समय उन्हें भी इस रास्ते पर काफी अजीब चीजें दिखाई पड़ी थी। उस वक्त कोलंबस ने बताया था कि उन्होंने आग के एक बहुत बड़े गोले को समुद्र की इस जगह पर घुसते हुए देखा है, और उस समय तक ना तो किसी भी देश ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था और ना तो उस समय कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरा था। फिर वो चीज क्या थी जिसे कोलंबस ने देखा था? कुछ लोगों का यह तक कहना है कि उस समय पृथ्वी पर तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अगर कोई चीज हवा में उड़ सकती तो वो जरूर दूसरी दुनिया की ही होगी। इन बातों का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आम जनता में ये बातें चल रही थीं कि वो चीज जो कोलंबस ने देखी वो कोई और नहीं बल्कि एलियंस का स्पेसशिप था। इतनी सारी घटनाएं इस जगह पर होने के बाद भी सरकार ने इस जगह से फ्लाइट के आने जाने पर बैन नहीं लगाया। न ही इस बात का जवाब सरकार के पास था कि आखिर इतने सारे एरोप्लेन्स कहां गए और ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद साल 1947 के दौरान एक प्लेन और 1948 के दौरान 2 और 2020 तक इस जगह पर 30 से भी ज्यादा ऐसे एरोप्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल के अंदर समा चुके हैं। ये सिर्फ एरोप्लेन्स के साथ ही नहीं होता, बल्कि वो बड़े बड़े शिप्स जो पानी में चलते हैं, अगर वो भी इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें भी ये ट्रायंगल अपने अंदर खींच लेता है। अक्सर ये घटना होने से पहले शिप और एरोप्लेन में लगे हुए कंपास खराब हो जाया करते थे और फिर अचानक से इस जगह का मौसम पूरी तरह बदल जाया करता था। साफ आसमान पूरी तरह काला हो जाता था और फिर समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती थी, जिसकी वजह से ये शिप डूब जाती थी। अगर हम ये सोचें कि शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा था, तो ऐसी घटनाएं तो कभी कभी ही होती थी, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि मौसम बिल्कुल साफ होता था और बरमूडा ट्रायंगल के अंदर शिप के एंटर करते ही साथ शिप के अंदर मौजूद लोगों को ऐसा महसूस होने लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने अंदर खींच रही है। वो शिप जिसका वजन हजारों टन होता है, इन्हें कोई अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। इन शिप में ना तो कोई खराबी होती थी, न कोई होल और न ही कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम। बस ऐसा लगता था कि कोई इन शिप को अंदर खींच के डुबोना चाहता है, और वो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए शिप से कूद जाया करते थे वो भी वापस नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये ट्रायंगल उन्हें भी अपने अंदर खींच लेता था। उन्हें भी ऐसा ही लगता था कि कोई इनविजिबल पावर उन्हें अंदर की तरफ खींच रही है और उन्हें पूरी तरह डुबो देना चाहती है। इस जगह से गुजरने वाले शिप का आज तक कोई अता पता नहीं चला। इस जगह के बारे में ऐसी कई कहानियां बहुत मशहूर हैं, लेकिन दोस्तों ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके बारे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, वो भी बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्हें सुलझाने की कभी कोशिश भी नहीं करते। इन्होंने कई बार कोशिश तो की है, लेकिन हर बार ये नाकाम ही वापस लौटते हैं। इस जगह को लेकर सभी की अपनी अलग अलग राय है। कोई इन सब बातों को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बताता है, तो कोई इस जगह को डेविल के साथ, तो कोई एलियंस के साथ जोड़कर बताता है। आपको इस जगह के बारे में क्या लगता है? क्या बरमूडा ट्रायंगल में वाकई कोई मिस्ट्री छुपी हुई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।